जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको अविघ्न कर व्रत कथा सुना रही हूँ। यह व्रत कथा फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष अष्टमी को सुनी जाती है। इस व्रत कथा का संबंध जगत जननी माँ सीता मैया से है। इस दिन यानी फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष अष्टमी को जनक सुता सीता जी का पूजन किया जाता है। यह व्रत भगवान रामचंद्र जी ने समुद्र तट की तपोमयी भूमि पर गुरुवर वशिष्ठ जी की आज्ञा से किया था। इस व्रत में जौ, चावल, तिल आदि के चरु का हवन और पुए को नैवेद्य अर्पण किया जाता है। यह व्रत अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए किया जाता है। जानकी जी की प्रतिमा का पूजन करके 1000 दीपक जलाने की रीति इस विशेष पर्व की विशेषता है। संसार के महिला जगत में जानकी जी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। उनकी पति सेवा भारतीय धर्म साधना के इतिहास में अनुपम है। जानकी जी के नाम स्मरण से ही नारियों में पतिव्रता व पवित्रता धर्म के प्रति निष्ठा उत्पन्न होती है। जानकी जी के तेजस्वी तथा आदर्श व्यक्तित्व के गुणों को अपने जीवन में उतारने के लिए ही नारियां इस उत्सव को सामूहिक स्तर पर मनाती है। इस दिन सुहाग सामग्री के साथ माता सीता का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से संतान लाभ होता है तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अचल रहे अहिवाता तुम्हारा, जल लगी गंग यमुना जलधारा। अचल रहे अहिवाता तुम्हारा, जल लगी गंगा यमुना जलधारा। इन वाक्यों से पार्वती मैया ने सीता जी को आशीर्वाद दिया था। उसी दिन से स्त्रियां इस व्रत को सीता मैया से आशीर्वाद लेने के रूप में करती है। अब आपको मैं अविघ्न कर व्रत कथा सुना रही हूँ, जिसे आप बड़े भावपूर्ण सुनिए। भगवान श्री राम लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे तो समुद्र ने राम को पार उतरने के लिए रास्ता नहीं दिया था। तो उन्होंने समुद्र तट पर निवास करने वाले ऋषियों से उपाय पूछा। तब ऋषियों ने कहा कि हे राम, आप तो अनंत सागरों को पार करने वाले सर्वशक्तिमान हैं। फिर भी आपने यदि उपाय पूछा है तो सुनिए। हम ऋषि मुनि प्रत्येक काम को शुरू करने से पूर्व व्रत आदि अनुष्ठान करते हैं। आप भी फाल्गुन शुक्ल अष्टमी का विधि पूर्वक व्रत कीजिए, जिससे कि आपके सामने जो भी विघ्न आए हैं वो स्वतः ही टल जाएंगे। इसके लिए एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसे सतनाज पर स्थापित करें। उसके पास पीपल, आम, बड़ तथा गूलर के पत्ते रखें। फिर एक बर्तन में जौ भरकर उसे कलश पर स्थापित करें। जौ के बर्तन में श्री लक्ष्मी नारायण जी की स्थापना करके उनका विधिवत पूजन करें। रात्रि में जागरण के पश्चात प्रातःकाल जल सहित इस कलश को सागर के निमित्त अर्पित कर दें। इस व्रत के प्रभाव से समुद्र आपको पथ यानी कि रास्ता दे देगा और लंका पर विजय भी प्राप्त होगी। बस उसी दिन से इस अविघ्न कर व्रत का प्रचलन शुरू हुआ। इस कथा में विशेष बात यह बताई गई है कि राम नाम से सभी
तिर जाते हैं। इसी बात का गर्व करते हुए भगवान श्री रामचंद्र ने समुद्र में एक पत्थर डाला तो पत्थर डूब गया। तो राम को बड़ा संकोच हुआ और इधर उधर देखा कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं है, क्योंकि मैंने समुद्र में जो पत्थर डाला था वह तो डूब गया। लेकिन वहां एक वानर ने यह दृश्य देख लिया। तब उन्होंने राम को प्रणाम करके कहा कि हे राम, जिसको आपने छोड़ दिया वह तो डूबना ही डूबना है, क्योंकि सबके तारणहार तो आप ही हैं। आपने उस पत्थर को छोड़ दिया तो भला वह कैसे बच सकता है। वानर की यह बात सुनकर भगवान राम की आत्मग्लानि खत्म हुई और भगवान राम ने अविघ्न कर व्रत पूर्ण करके सीता जी की प्राप्ति के लिए प्रस्थान किया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जनक सुता सीता मैया की जय। जगत जननी माँ जानकी की जय। हे जगत जननी माँ सीता मैया, जिस प्रकार अविघ्न कर व्रत करने से भगवान श्री राम को लंका पर विजय प्राप्त हुई और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे।